1 जुलाई ये अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम मिलने आ रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर साहब को मिलने हैं जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेदिक के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, योगा में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो ना मेडिकल फ्री यानी उनका ऐसा है कि रोगी को रोग होने के पहले उनको ठीक कर देना। तो वो बताते हैं दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पे वो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर सुभाष पाटिल जिनका जानकी क्लिनिक है कल्याण बेतुलकर पाड़ा यहाँ पर और कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसे ही एक डॉक्टर से हम उनसे उनकी राय लेने जा रहे हैं। आज उनको सम्मानित भी करेंगे और सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छी तरह से आपको आज गाइड करने वाले हैं कि डॉक्टर डे में एक बहुत अच्छा मैसेज हम सभी दर्शकों को देने वाले हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता लाइव हुआ हूँ न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल से, तो बने रहिएगा हमारे साथ और हम मिलते हैं डॉक्टर सुभाष पाटिल सर को। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस न्यूज़ चैनल के अंदर। हमने सर आपके बारे में बहुत सारे देखे, एक समाज सेवी भी है आप है, डॉक्टर की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं कई सालों से, आप आयुर्वेदाचार्य हैं, आप अल्टरनेटिव मेडिसिन इस पर भी आप काम करते हैं। तो सर थोड़ा सा आज हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी जानकारी दीजिएगा सर। सबसे पहले तो सर आपको डॉक्टर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं सर न्यूज़ इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से सर। और आप कई सालों से हम आपको देख रहे हैं, हम तो बचपन से आपको प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं सर। तो आपके जो प्रगाढ़ अनुभव है सर, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को उसका लाभ मिले सर। और हमने सवेरे आपका एक वायरल वीडियो भी देखा जो काफ़ी वायरल हुआ, आपने कुछ बताया है आज के दिन पर 1 जुलाई जो दिन होता है ये डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। ये डॉक्टर्स का दिवस होता है, तो जिसको भगवान का रूप हमारे भारत में सर डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है सर। तो आज क्या कहना चाहते हैं सर इस दिवस पर सर? सबसे पहले दिनेश जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे इधर आए और मुझे डॉक्टर्स डे का शुभेच्छा दिया। तो मैं यही बोलूँगा सभी मेरे भाइयों को, मेरे सभी हमारे बेतुलकर पाड़ा कल्याण के सभी पेशेंट्स को मैं यही बोलूँगा कि भाई आप डॉक्टर्स डे का डॉक्टर्स को तो शुभेच्छा देते हैं, लेकिन डॉक्टर जो कुछ एडवाइस करते हो वो फॉलो कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। आजकल पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक बहुत गहरा ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए, वो शायद किधर तो भी कम होते नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद में एमडी करते हैं, बाद में पीएचडी करते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर है जो आदमियों को मतलब जीवन दान देते हैं। जो आदमी अगर मौत के कुएं में गया है तो उसको बाहर निकालते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स जो दिन रात मेहनत करते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे डॉक्टर्स लोगों का हम शुक्रगुजार करना चाहिए, हमने उनके ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं हर महीने में या फिर हर साल में मेडिकल चेकअप होना ज़रूरी है। बीमार होने के बाद में फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर्स लोग लुटेरे हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा करने के सर ये बजाय जो अभी जैसे आपने पूछा हम बीमार कि होना ही नहीं चाहिए। क्या बहुत अच्छी बात बोली सर, लेकिन जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट कम होने का कारण क्या हो सकता है सर आपके हिसाब से? ट्रस्ट कम होने का कारण ऐसा है कि बहुत टाइम में क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती ऑनलाइन है। जैसे गूगल पे लोग पहले सर्च कर लेते हैं। गूगल पे लोग सर्च करते हैं और डॉक्टर के ऊपर जो भरोसा होना चाहिए वो नहीं होते। और उसका मेन वजह ऐसा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत हो गई है। हाँ। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है और ऐसी बीमारी हो जाती है जो डॉक्टर के कंट्रोल के बाहर भी होती है। फिर ऐसे टाइम में हम लोग डॉक्टर्स को ब्लेम देके कुछ फायदा नहीं है, तो हम पहले बीमार ही ना पड़े, ये बहुत जरूरी है। सर ये कंसेप्ट मुझे आपका बहुत अच्छा लगा कि बीमार होने के पहले ही बीमारी को खत्म कर दो। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप योगा कर सकते हैं, आप अच्छा डाइट ले सकते हैं, अपना आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, अच्छा नींद लेना चाहिए। और बहुत सारे अभी आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटी आ रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आ रही। तो मैं सभी दर्शकों को यही सुझाव देता हूँ कि भाई डॉक्टर्स लोगों की जो वीडियो है, डॉक्टर्स लोगों ने जो गाइडलाइन दिया है उसके ऊपर आप फॉलो करें। आजकल तो कोई भी उठता है और कोई भी सलाह देता है गाजर की मूली खा लो, ये बीमारी ठीक हो जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स है उनके अगर आप वीडियो फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूरत उसमें फायदा हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, आपने जो बात कही, आज इस तरह से माहौल बन गया है, सबके पास वो यंत्र आ गया है मोबाइल, तो यंत्र आने की वजह से हर एक के पास वो यूनिवर्सिटी से सब डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का ज्ञान डायरेक्ट आ रहा है। लेकिन लोग इस बात से अनजान है क्योंकि व्यक्ति तेवड़ी वल्ली ऐसा बोला जाता है कि जितने व्यक्ति होते हैं उतना व्यक्तित्व होता है। और देखिए सर, आप इतने सालों से काम कर रहे हो फिर भी आप बोलते प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकील साहब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीए भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा केस कब आ जाए नया। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपको व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी के भरोसे नहीं रहना है। गूगल तो ठीक है, गूगल आपको बाद में करना है, लेकिन अपने डॉक्टर साहब से, अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा, उसके बाद जो आपको करना आपका डिसीजन होता है। सर ने एक और बात कही, आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। दवाई तभी काम करेगी जब आपका विश्वास काम करेगा। जब हमारा विश्वास ही काम नहीं करेगा तो दवाई कभी काम नहीं करने वाली है।
बोलते हैं ना कि डॉक्टर तो सिर्फ हील यानी उसको पट्टी मलहम लगा सकता है, लेकिन इंसान अपने विश्वासों से उसको हील करता है। सर और क्या कहना चाहते हैं कि और थोड़ा-सा जानकारी हमारे दर्शकों को और जनरली आज जनरली आज क्या रहता है कि डॉक्टर दिवस है, हाँ, आप इतने सारे सर ये दे रहे हैं, जानकी क्लिनिक में इतनी सारी सुविधा दे रहे हैं, जनरल प्रैक्टिशनर तो आप हैं सर, एलोपैथी का देते हैं ज्ञान उसका, दवाई आयुर्वेदिक में आप ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि सर आप आयुर्वेदिक पे ज़्यादा फोकस है आपका, सही बात है। पंचकर्म भी हमारे पास है सर यहाँ पे क्लिनिक में है, फिर फिजियोथेरेपी है आपके पास, निसर्गोपचार सबसे बड़ा, महात्मा गांधी सर जिसके बारे में बोलते थे निसर्गोपचार, फिर एक्यूप्रेशर है, मसाज सेंटर मर्म है, चिकित्सा है। हाँ, देन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट काउंसलिंग भी आप करते हैं, यानी आप शब्दों से भी इंसान को ठीक करते हैं। फिर आपने लिखा है कि प्री मैरिज काउंसलिंग जो करते हैं, सेक्स काउंसलिंग काउंसलिंग फॉर एडल्ट जो आज की तारीख में एक बहुत बच्चों के अंदर आया हुआ है, वो भी आप गाइड करते हैं सर। तो इतने सारी चीज़ों को आप गाइड कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को आप तो अल्टरनेटिव मेडिसिन का मतलब ऐसा है कि तुम जब बीमार हो जाते हो, तो बीमार होने के बाद में सपोज एक आधा पेशेंट को कैंसर हो गया, एक आधा पेशेंट को डायबिटीज हो गया या फिर अस्थमा हो गया, तो फिर बड़े बड़े डॉक्टर्स तो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, अपोलो हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है और बड़े बड़े बहुत बड़े हॉस्पिटल है। नामी-गिरामी हॉस्पिटल है उसमें हमारे देश में। बहुत सारे टाइम में पेशेंट को जाना पड़ता है, बहुत सारा खर्चीले मेडिसिन भी रहते हैं और दवाई तो करना ही पड़ता है। लेकिन मेरा ये तो सलाह है कि अगर हम लोग हमारी लाइफस्टाइल अच्छी तरह से फॉलो करेंगे सर थोड़ा तो एग्ज़ाम्पल दीजिए ना, कैसे हमारी शायद हम कैसे होनी बीमार चाहिए? नहीं पड़ेंगे। अभी सपोज थोड़ा-सा मेरा उम्र 60 ईयर्स है। हाँ, एक एक साधारण व्यक्ति है सर, उसकी लाइफ़स्टाइल आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए? हाँ, सबसे बढ़िया तो सुबह में जल्दी उठना चाहिए। हाँ, अगर सुबह में जल्दी उठेंगे 6 बजे, 7 बजे तो हम 1 घंटा, 2 घंटा हम प्राणायाम कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। उससे भी हमारे बहुत सारे हार्मोन शरीर के अच्छे हो सकते हैं। हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन रहता है और डोपामाइन हार्मोन रहता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है। जब हम अच्छा काम करते हैं, तो हमारे अच्छे हार्मोन्स बॉडी में से रिलीज़ होता है। निकलते हैं और हम हेल्दी बन सकते हैं। वाह! अगर आप समझो मॉर्निंग वॉक में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भई हम लोग यहाँ से स्टेशन चलते जाते पैदल हैं, जाते हैं, बहुत काम पे तो हम काम करते हैं, वॉकिंग तो करते लेकिन ही वो हैं। तो काम रहेगा। हाँ, एक्सरसाइज का मतलब ऐसा है कि आपका माइंड ब्रेन से जब भी। शांत रहेगा, आप घूमेंगे, आप निसर्ग के सानिध्य में जाएँगे। सर मैंने आपको स्विमिंग करते हुए भी देखा है। स्विमिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। जो भी कम से कम एटलीस्ट 45 मिनट एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। किसी-किसी को वॉकिंग अच्छा लगता है तो वॉकिंग करे, किसी-किसी को मॉर्निंग वॉक हमारा स्विमिंग है, डांस है, एरोबिक्स है, ज़ुम्बा है, योगा है और आजकल तो योगा तो बहुत मतलब मैं भी अलग-अलग फेसबुक लाइव में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं, जो योगा के बारे में हमको गाइडलाइंस देते हैं। तो और सबसे इम्पोर्टेंट है कि खाना, नेक्स्ट हमें आहार, हमारा पहले सवेरे उठने के बाद हमारा सवारे वॉकिंग, एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज़, योगा, प्राणायाम कर लिया, फिर उसके बाद हमारा उसके बाद में आहार। हमारा आहार बहुत ज़रूरी है। आजकल ना हमको पहले हमारे मम्मी-डैडी, हमारे माताजी, पिताजी हमको खाना खिलाते थे, लेकिन आजकल वो मम्मी-डैडी का हाथ का खाना कम हो गया है और अभी हाँ, हमको ज़ोमैटो है, स्विगी है, बड़े-बड़े ऑनलाइन्स आउटलेट्स हो गए, फूड आउटलेट्स हो गए, तो वो भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण फूड, जंक फूड, चाइनीज़ अच्छा, फूड जो भी रहेगा वो जो नेक्स्ट और आहार। सबसे अच्छा है कि शुगरी फूड ज़्यादा रहता है। हाँ, शुगर की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, तो शुगर अगर हम कम करेंगे तो अभी आजकल तो बहुत बड़ी सुनामी आई है डायबिटीज़ की डायबिटीज़ का हमारा और देशी कैपिटल बनते जा रहा है। डायबिटीज़ का अगर रोकथाम करने का रहेगा, तो हमको पहले शुगर कम करना पड़ेगा, फास्ट फूड, जंक फूड कम करना पड़ेगा, मैदे की रोटी कम करना नहीं पड़ेगा। व्हाइट चीज़ों को अवॉइड कर, व्हाइट चीज़ जो व्हाइट भी व्हाइट है, है, नमक ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों को आप हाँ, मैंने अवॉइड करना है। नमक कम खाना चाहिए, बहुत बढ़िया। शुगर कम करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बाद में हमारे डाइट में प्रोटीन्स होना चाहिए, फल होना सर शाम को चाहिए। सोना कितना बजे चाहिए सर? हमारे दर्शकों सोना को बताइए क्योंकि लोग मोबाइल में रात को 1-1 2-2 बजे तक जागे रहते हैं। नींद तो बहुत ज़रूरी है, कम से कम हमको ठीक रात होने के को लिए। 7 से 8 घंटा नींद होना चाहिए। अच्छा, मोबाइल हमको दूर रखना चाहिए, मोबाइल तो ज़रूरी है लेकिन हाँ, अभी वो बहुत इतना बढ़िया। ज़्यादा हम हमारे वो ऊपर हमारे पे हावी नहीं होना चाहिए। हावी हो हमने गया उसको खरीदा है, मोबाइल को है। हमने खरीदा है, उसने हमको नहीं खरीदा है। अभी छोटे बच्चे से लेके तो हाँ, बुजुर्ग लोगों तक सब सबके यही लोग प्रॉब्लम है और आपके पास तो काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट का जब आप काउंसलिंग करते हैं। मोबाइल के एडिक्शन होते जा रहे हैं, तो हाँ, मोबाइल का अगर एडिक्शन दूर करेंगे तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है। सही इस्तेमाल करेंगे तो मोबाइल का फ़ायदा भी है, लेकिन आजकल फ़ायदे की वजह से बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स हमारे मन में आ रहे हैं, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो हिसाब से हमको मोबाइल का यूज़ कम करना चाहिए। अच्छी चीज़ के लिए हम मोबाइल यूज़ कर सकते सर हैं। पानी कितना पीना चाहिए सर रोज़? पानी हमको कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना अच्छा, चाहिए। जितना हम पानी पिएँगे उतना हमारा डिहाइड्रेशन बॉडी में नहीं होगा और हमारा जो सिस्टम्स है, रीनल सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिस्टम से हम अच्छी तरह से इसलिए हमको पानी भी पीना चाहिए। क्या? बहुत टाइम में हम लोग भूल जाते हैं पानी, तो पानी है कि बोतल हमेशा हम हमारे इसके ऊपर रखें, टेबल के टेबल ऊपर। के ऊपर रखें बहुत ताकि बढ़िया सर। हमें याद रहे, जभी भी हमको याद मिले अभी तो हम आपको याद पानी रहेगा। उठा के बहुत बढ़िया। तो मित्रों हाँ, बहुत बढ़िया सर।
तो ये थे डॉक्टर सुभाष पाटिल सर थे जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी आज के दिन हमें कैसे रहना चाहिए। देखिए वो चीज़ का सेवन कीजिए जिसमें पानी होता है, सर ने अभी जैसे बताया, पानी पीजिएगा, ऐसे अन्न को खाइए जिसमें ऑलरेडी पानी मिलता है, नेचुरल पानी भी लेना ज़रूरी है, जैसे फ्रूट के अंदर पानी होता है। आज डॉक्टर डे है और डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर पाटिल सर ने इतनी अच्छी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को दी और मैं सर बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर आपका कि आपने हमारे चैनल के लिए सर इतना समय निकाला और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मित्रों ये थे डॉक्टर पाटिल सर जिन्होंने जिनके जानकी क्लिनिक बेतुरकरपाड़ा पर मैं आया और जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, समंदर है तो नदियों की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश कर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।